अरे झूठ बोल रहा है ऐसे लेके कि आप टाइम पास कर रहा हूँ। वीडियो देख रहा शांति से बैठना है। चलिए लास्ट लेक्चर में हमारा जो है केस नंबर 11 कंप्लीट हुआ था और डेंसिटी का दिखा देगा। अरे डेंसिटी का चलो केस नंबर 12 देखो एक्सपांशन ऑफ कैविटी इन आइसोट्रोपिक मटेरियल। एक्सपांशन in cavity in isotropic material. Expansion in cavity in isotropic material. ठीक है। अब इस केस में देखो क्या हो रहा है कि फर्स्ट बैक में नीचे बोला इतना फर्स्ट एक उधर बैठ गया आराम से उधर बैग नीचे रखो आराम से बैठो। क्या फंस लो बैग में क्या कुछ सोना लाना है? चलिए हाँ वो पढ़ रहा है सुबह से। तुम लोग टाइम पास करो गेम खेलो। चलिए अब इस केस में ये रहा हमारे पास में कोई भी आइसोटोपिक मटेरियल का शीट दिया हुआ है और इसमें जो है ये हमने कैविटी किया। क्या बात है आज कुशल, क्या बात है चारों तरफ बीच में भी बैठाया उसको। क्या बात है इतना ज्यादा सिंसियर हो गया कि लड़कियां भी तेरे से घबराना बंद कर दिया। साइड में भी बैठा है बीच में बैठा है क्या? ठीक कोई दिक्कत नहीं। मेरे खुश हो गए भाई एटलीस्ट वो कोई दिक्कत बन चुका है उससे कोई दिक्कत की बात। वेरी गुड। चलिए जी अब हमारे पास में ये आइसोट्रोपिक मटेरियल दिख रहा है उसका एक शीट है। उसमें हमने क्या कर दिया है रोल कर दिया जैसे मोदी जी की दिमाग में बोले यहाँ शीट भी क्लियर है। मोदी जी भाई मोदी जी अपने मोदी जी नहीं ये क्लास वाले मोदी जी। अरे अपने वाले मोदी जी मतलब वो रौनक वाले मोदी जी भी क्लास वाले मोदी ने पता लगा। चलिए ये हमारे क्या नाम है वीक मोदी की बात हो रही है। पूरा रिकॉर्ड जो भी है ध्यान में रखें। अब इसमें से हमने एक छोटा सा होल कैविटी कर दिया है इसके अंदर। अब हम क्या कर रहे हैं टेम्परेचर बढ़ा है। क्या कर रहे हैं हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमने देखा कि यहाँ ये इसके डायमेंशन से पहले ABCD हो गया इस कैविटी का डायमीटर।
तो हमने नोटिस किया टेम्परेचर वह बढ़ेगा तो ऑल डायमेंशन वह इंक्रीज होगा, ऑल डायमेंशन वह इंक्रीज होगा। ठीक है, सारे डायमेंशन क्या होंगे तुम्हारे, इंक्रीज होंगे सारे डायमेंशन। चाहे ए प्लेट की लेंथ बढ़ेगी, प्लेट का विड्थ बढ़ेगा, ये जो है हमारे पास में ये सी देखिए वो भी बढ़ने वाला है, और इवन कैविटी का डायमीटर भी बढ़ेगा। जैसे ही मैंने बोला कैविटी का डायमीटर बढ़ेगा तो उसमें आपके दिमाग में आना चाहिए सर एक्सपांशन हो रहा है, मे बी इधर भी तो खाली जगह है तो ये मटेरियल अंदर भी तो जाना चाहिए। फिर हमने बोला ये कौन सा मटेरियल का प्लेट है, आइसोट्रॉपिक, एक ही डायरेक्शन में, सब काम एक ही जो जैसा एक डायरेक्शन में होता है और डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी। तो अगर पार्टिकल बाहर की तरफ एक्सपांड हो रहे हैं तो सारे पार्टिकल सिर्फ कहाँ जाएंगे, बाहर की तरफ ही जाएंगे, अंदर की तरफ नहीं आने वाले। क्लियर? हाँ, अगर हम इसको ऐसी जगह रख दे, चारों तरफ से फिक्स कर दे, बढ़ नहीं सके बाहर से, तो उस केस में अंदर आएगा, अदरवाइज बाहर की तरफ ही एक्सपांशन होगा। ठीक बात? चले अब आएंगे केस नंबर 13। केस नंबर 13। केस नंबर 13 थर्मल थर्मल स्ट्रेस। केस नंबर 13 है थर्मल। बायोमेट्रिक स्ट्रिप हो गया ना हम लोगों, गैप बिटवीन दी रेज हो गया। ये तो अभी बेस में पढ़ाएंगे, ये भी थर्मल में अभी आपको जितनी हो सकती है उतनी वो बता देता हूँ। वैसे तो दुनिया भर के रिस्पेक्टिव चैप्टर में जहाँ चलिए, तो एक आपको क्या पाथवे मिल जाएगा कि ऐसे थर्मल एक्सपेंशन का यूज किया है, फिर जहाँ पर भी आएगा तो वहाँ पे थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस, चलिए अब थर्मल स्ट्रेस क्या है, मान लेते हैं कि इसको मान लेते हैं हमारे जैनिल जो है, जैनम जो है, अब ये जो है खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, और मोटा होए जा रहा है, होए जा रहा है, होए जा रहा है, होए जा रहा है। बट इसने क्या दिमाग आया कि मुझे जिंदगी में स्ट्रेस लेना नहीं है, तो इसने बोला मैं लूज कपड़े पहनूंगा। तो ये क्या करता है भाई, भले इसको लार्ज फिटिंग आ रही होगी, वो वहां जाके डबल एक्सल शर्ट लेके आएगा, टी शर्ट लेके आएगा, ताकि दिमाग में लोड आए ना। ठीक है, तो अब जब क्या हो रहा है उस केस में, अगर इसने 2XL डबल एक्सल वाला शर्ट पहना हुआ है या टी शर्ट पहना हुआ है, तो खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, भले मोटा हो रहा है, लेकिन इसको बॉडी पे वो कपड़ा जो नहीं रहा, तो इसको कहीं पे भी स्ट्रेस दिमाग में या बॉडी पे नहीं लग रहा है, यस और नो। बट अगर मान लीजिए इसने जो है इसकी फिटिंग का शर्ट लेके आया, लार्ज लेके आया, अब लार्ज शर्ट टी शर्ट पहना हुआ है और अब खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, तो क्या हो रहा है, बॉडी जो है क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है, लेकिन टी शर्ट उसको एक्सपांड होने, उस केस में टी शर्ट जो है कहीं ना कहीं बॉडी पे कौन सा फोर्स लगा रहा होगा, कंप्रेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स लगा रहा है, कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा है। उस वजह से बॉडी में क्या, बॉडी एक्सपांड होना चाहती है लेकिन बॉडी एक्सपांड नहीं हो पा रही। बॉडी क्या होना चाह रही है, एक्सपांड होना चाह रही है, लेकिन बॉडी एक्सपांड नहीं हो पा रही बिकॉज ऑफ दी सपोर्ट, है ना। क्या लगा दिया बीच में, सपोर्ट लगे हुए हैं, टी शर्ट के सपोर्ट की वजह से वो एक्सपांड नहीं हो रही है, इसीलिए बॉडी में क्या डेवलप हो रहा है, स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। क्या डेवलप हो रहा है, स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस का यही सीन है कि मान लीजिए ये रॉड है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसमें क्या होगा, एक्सपांशन होगा। अगर ये फ्रीली एक्सपांड, कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं लगा, ये अगर फ्रीली एक्सपांड हो रही है तो इसमें किसी तरीके का कोई भी स्ट्रेस आएगा नहीं। पर अगर इसी रॉड को मैंने दो सपोर्ट के बीच में रख दिया और अब मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, अभी टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ, ये रॉड अब बढ़ना चाहती है लेकिन बढ़ नहीं पा रही है, तो उस टाइम में इसमें क्या डेवलप होगा, थर्मल स्ट्रेस। क्या डेवलप होगा, तो लिखेंगे थर्मल स्ट्रेस के बारे में। थर्मल स्ट्रेस की दो बेहतरीन कंडीशन है। कंडीशन 1,
कंडीशन 1 क्या है? कंडीशन 1 ये है कि थर्मल स्ट्रेस क्या होना चाहिए? टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर में चेंज होना चाहिए। तो सबसे पहली ही चीज क्या होनी चाहिए? चेंज इन टेम्परेचर शुड अकर, चेंज इन टेम्परेचर शुड अकर। टेम्परेचर में क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। टेम्परेचर में क्या होना चाहिए? अब हमारे टेम्परेचर चेंज होना जरूरी है तो ही थर्मल स्ट्रेस आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं है। दूसरी बात कि भाई सपोर्ट होना चाहिए। अगर फ्रीली एक्सपांड होगी तो थर्मल स्ट्रेस आएगा नहीं, है ना? फ्रीली एक्सपांड होगा तो थर्मल स्ट्रेस आने वाला नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट शुड बी इन बिटवीन, ऑब्जेक्ट शुड बी इन बिटवीन, object should be in between fixed or partial support. Object should be in between fixed or partial support. Clear? कौन से क्लास में थे? यार कौन सा यही क्या? ठीक ठाक ही मतलब बच जाएगा। बच्चे चलिए कितना है रौनक सर के साथ चलो देखो आता हूँ बीच में। अगर मेरा उधर वैसे तो आ जाओ तो 5 मिनट ही मेरा है जब तक आओ तब तक पहले पीडीएफ खत्म बोल देते रोशन जा मेरा उसमें क्या था कि वायरल होने के चांसेस हम लोग वायरल नहीं करते। क्या हुआ चला है स्क्रीन पे ऐसा बड़ी स्क्रीन पे बोर्ड पे एकदम बढ़िया से वो आप देख नहीं पाएंगे भाई तो वहाँ वो चल भगवान ने तो ये उसको मांगा है कि भाई यार की नीट बैच के साथ ही हमारा पीटीएम हो ताकि जो है सर उधर रहे और मैं बच जाऊँ बच गया। चलो ऑब्जेक्ट शुड बी इन बिटवीन द फिक्स्ड और पार्शियल सपोर्ट और यहाँ पे जो है टेम्परेचर में चेंज जो है
100% होना ही चाहिए। अब दूसरी बात देखिए, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कहीं डेफिनेटली लेंथ क्या होने वाली है, हमारे बढ़ने वाली। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली लेंथ जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर चेंज जो है कितना लेंथ में चेंज होता है, तो अल्फा डेल्टा टी इंटू एल, अल्फा डेल्टा टी इंटू अल्फा डेल्टा टी इंटू एल, ये हमारा जो है लेंथ में चेंज हो रहा है ड्यू टू दी टेम्परेचर इंक्रीमेंट। अब यहाँ दो केस हम करेंगे। पहला है केस नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू सपोर्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू सपोर्ट, जब ऑब्जेक्ट को हमने दो सपोर्ट के बीच में रखा है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू सपोर्ट, ये देखिए टू फिक्स सपोर्ट, हमने रॉड को जो है दो फिक्स सपोर्ट के बीच में रखा है। अब ये रही रॉड दो फिक्स सपोर्ट के बीच में है, ठीक है। इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है, यंग्स मॉडुलस y है और लेंथ l है और क्रॉस सेक्शन एरिया a। क्लियर है? चलो अब क्या हो रहा है, यहाँ टेम्परेचर की वजह से जितना लेंथ बढ़ना चाहता है ना, आइडियली अगर सपोर्ट नहीं होती तो लेंथ कितना बढ़ेगा, अल्फा डेल्टा टी, लेकिन सपोर्ट ने उस लेंथ को बढ़ने, तो जितना लेंथ टेम्परेचर की वजह से बढ़ता उतना ही लेंथ सपोर्ट ने क्या कर दिया, कम कर दिया, ताकि लेंथ ओरिजिनल लेंथ उतना ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। यस और नो? तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये रहा टेम्परेचर में चेंज, उस वजह से जितना लेंथ यहाँ आया चेंज इन लेंथ ड्यू टू सपोर्ट, सपोर्ट ने फोर्स अप्लाई किया है और सपोर्ट बताइए जो फोर्स अप्लाई कर रहा होगा इसके एक्सपेंशन को रोकने के लिए, वो कौन से फोर्स लग रहे होंगे, कंप्रेसिव फोर्सेस। तो चेंज इन लेंथ ड्यू टू सपोर्ट जो है वो किसके इक्वल होगा भाई, जितना लेंथ टेम्परेचर की वजह से बढ़ता फ्रीली। क्लियर है? तो चेंज इन लेंथ ड्यू टू सपोर्ट इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर, और यहाँ ड्यू टू टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, लेंथ में करिए अल्फा डेल्टा टी इनटू एल, डेल्टा एल ऑफ सपोर्ट। क्लियर है? अब मुझे निकालना है थर्मल स्ट्रेन। क्या निकालना है मुझे, थर्मल स्ट्रेन। क्या निकालना है मुझे, थर्मल स्ट्रेन। अब निकालते हैं हम लोग थर्मल स्ट्रेन। ठीक है, और ये थर्मल स्ट्रेन जो है वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन लेंथ ऑफ थर्मल स्ट्रेन जो है दैट इज चेंज इन लेंथ ऑफ सपोर्ट की वजह से ना, लेंथ में चेंज हुआ किसकी वजह से, सपोर्ट की वजह से जो भी लेंथ में चेंज हो अपॉन इनिशियल लेंथ, सपोर्ट की वजह से जो भी लेंथ में चेंज हो अपॉन इनिशियल लेंथ will give you the thermal strain, और सपोर्ट की वजह से चेंज हुआ है अल्फा डेल्टा टी इनटू एल, एल से एल उठ गए, अल्फा डेल्टा टी बढ़ गए। यस और नो? अब उसके बाद में थर्मल स्ट्रेन के बाद में अभी अपन को क्या निकालना पड़ेगा, थर्मल स्ट्रेस। क्या निकालना पड़ेगा, थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस क्या होगा देखिए, दैट इज यंग्स मॉड्यूलस इनटू थर्मल स्ट्रेन, यंग्स मॉड्यूलस इनटू थर्मल स्ट्रेन। अरे आया ना, यंग्स मॉड्यूलस इधर है, थर्मल स्ट्रेन हो गया अल्फा डेल्टा टी, बरोबर। अब तुझे निकालना हो मान लो थर्मल फोर्स। क्या निकालना हो, थर्मल फोर्स। थर्मल फोर्स कैसे मिलेगा भैया, स्ट्रेस इनटू
एरिया थर्मल स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। हाँ या ना? थर्मल स्ट्रेस है y इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ए। जो एक लेक्चर पहले स्क्रैच को अभी लेक्चर में पढ़ सकते हैं, इसलिए यहाँ तक नहीं मेरे को बड़ा पड़ता है। चलिए हो गया लिखिए। ओ भाई वो चलो क्या हो गया लिखिए। नंबर 2 चलो फटाफट करो और लेटर लिख के दे जल्दी फटाफट बाहर ये वो वीडियो चलिए अब हमने रॉड को दो पार्शियल सपोर्ट धमकी दे रहा को भेज दे रहा है दे सकता है क्या धमकी। चलिए अब देखिए इस केस में क्या है कि अगर हमने ये रॉड जो है वो दो पार्शियल सपोर्ट के बीच में रखा हुआ है, उस केस में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं हम लोग, तो क्या होगा इसमें बताओ। ये पहले से रॉड की लेंथ बढ़ेगी। अब कंडीशन ये 2 मिनट वो समझ, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि पहली कंडीशन तो क्या है इसके अंदर, डेल्टा एल ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से जो लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है अगर वो x से कम है, क्या है अगर वो x से तो उस केस में तो क्या होगा, देयर इज नो चेंज इन, अगर वो क्या है हमारे x से कम है तो हम बोलेंगे भाई नो चेंज। बोला हमारे यहाँ पे बोल सकते हैं कि ना तो थर्मल स्ट्रेस आएगा ना ही थर्मल स्ट्रेन आने वाला, बिकॉज सपोर्ट को कोई फोर्स लगाने ही नहीं है। थर्मल स्ट्रेन भी कब आता है, जब डेल्टा है टू सपोर्ट आए, तो यहाँ तो डेल्टा अगर ये कम होगा तो उस केस में सपोर्ट ने तो कोई फोर्स लगाया ही नहीं लेंथ को कम करने के लिए, तो उस केस में नो थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन, नो थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। बट अगर इफ ये केस नंबर 2 आ गया, इसमें डेल्टा एल ऑफ टेम्परेचर ज्यादा हो x से, मतलब ये एक्सपांड ज्यादा हो रहा था, मान लो ये 10 तक एक्सपांड हुआ है, x का वैल्यू 6 है, तो 10 तक टेम्परेचर की वजह से कितना एक्सपांड हो रहा है 10,
एक्स कितना फ्रीली एक्सपांड हो पाया 6, फिर भी सपोर्ट ने कितना रोका 4, वो रोका है नहीं रोका सपोर्ट ने, तो सपोर्ट ने लेंथ में कितना चेंज आया, चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर माइनस x1, यस और नो, तो x को माइनस कर दो इसमें से, यहाँ पे x को माइनस कर दो, ठीक है। चलिए लिख लीजिए फटाफट इसमें, थर्मल एक्सपांशन इम्पोर्टेंट तो है, मतलब इम्पोर्टेंट है, मतलब क्या आता ही है एकदम, अभी एक हर शिफ्ट में आए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक कोई ना कोई सुई में जितना बड़ा चक्कर है, किसी में थर्मल एक्सपांशन से आता है, किसी में कैलोरीमेट्री से आता है, किसी में कंडक्शन से आता है, इम्पोर्टेंट जरूर है, इसलिए हम 3 लेक्चर दे रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए सारे टाइप यहाँ कवर कराते हुए मिलेगा। चलिए हो गया लिख के, अब बात करते हैं चलिए बढ़े आगे, शांत। अब देखिए क्या हो रहा है इसमें, एक क्वेश्चन करते हैं, दोनों केस क्लियर है, केस क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया हुआ है, कंपोजिट रॉड दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है, यंग्स मॉड्यूलस बाय 1 है, अल्फा 1 थर्मल कोएफिशिएंट, इधर अल्फा 2 थर्मल कोएफिशिएंट और क्रॉस सेक्शन एरिया ए, ये दोनों का सेम आपको, और ये दिख रहा है हमारे को जंक्शन पॉइंट बी, क्या है जंक्शन पॉइंट बी। क्वेश्चन है इफ टेम्परेचर
increase by delta t, then find displacement या shift, जिसको हम बोल सकते हैं shift x of junction point. चौक से और पेन चाहिए, एक पेन से लिखते थे बाजू पे। कहाँ है तेरा पेन, किधर है? ना देखिए अरे वो किसने बोला पूरा चैप्टर लाल पेन से लिखना, बोला पूरा चैप्टर लाल पेन से। वो है नहीं लिखा तो शर्ट लगा और ये ब्लैक से भगवान को थैंक यू बोलो। क्या क्या आदमी नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया है। मैं सेम लाइन में बोलने वाला। ये आदमी देश का भविष्य भाई साहब, तुम लोगों को देख के ना देश में रहने का मन नहीं कर रहा। अगर ये भविष्य है भाई साहब नहीं रहने का। या तो तुम लोग आदत वैसे भी आदत, तुम्हारे जनरेशन को यूएस यूके जाना होता है, तुम जाओ वहाँ बीमारियां। मैं चाह रहा हूँ उनको पाकिस्तान का। हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे, लेकिन ऐसे बच्चे जरूर देंगे। वहाँ जाके तुम ये अब अल्फा 1 y1 a अल्फा 2 y2 a ये दिया हुआ है हमारे पास। टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो उस केस में क्या होने वाला है, ध्यान से समझना। टेम्परेचर अगर जैसे ही हमने इंक्रीज किया तो आई थिंक दोनों रॉड एक्सपांड होना चाहिए। लेकिन देखो रॉड के लिए क्या है, दोनों रॉड एक्सपांड होना चाह रही है, और ऐसा भी नहीं है कि अभी एक दोनों साइड से फिक्स सपोर्ट है। दोनों रॉड के एक साइड फिक्स सपोर्ट है, दूसरी साइड दूसरी रॉड है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि टोटल मिला के उनका लेंथ 12 ही रहना चाहिए, क्योंकि 12 से ज्यादा पॉसिबल नहीं, क्योंकि दोनों साइड फिक्स सपोर्ट है। लेकिन शायद ऐसा हो जाए कि ये पहली रॉड का अल्फा बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द सेकंड रॉड का अल्फा, तो पहली रॉड जो है मतलब कि थोड़ा एक्सपांड हो जाए और सेकंड रॉड को वो क्या करते हैं, पहली रॉड का एक्सपांशन कंप्रेस कर, ऐसा पॉसिबल है। तभी जो है हमारा जंक्शन पॉइंट, तो हमने क्या माना, लेट अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये जो है पहली रॉड अभी एक्सपांड होगी, ऐसे हो गई यहाँ तक आ गई, और ये दूसरी रॉड को क्या कर रही है, देखिए ये क्लियर हो गया। अभी भी ये लेंथ कितना है, 12 ही है, ये इससे ज्यादा हो नहीं सकता। बट हुआ क्या अभी देखो कि भाई पहले यहाँ तक ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ जंक्शन पॉइंट था, ये यहाँ आ गया है, ये रही इनिशियल पोजीशन, ये रही इनिशियल पोजीशन, यहाँ से ये शिफ्ट होके यहाँ आ गया, और हमें ये एक्स निकालना। अब कैसे इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करें, कैसे हम सॉल्व करें, थोड़ा हम दिमाग लगाते हैं कि वो क्या है, कैसे भी एक्स निकाला जाए। तो हमने एक चीज दिमाग लगाया कि अब दोनों रॉड पे जो लगने वाला फोर्स होगा, नॉर्मल फोर्स होगा, मैकेनिकली दैट फोर्स शुड बी सेम होगा। द रीजन इज द रॉड सिस्टम शुड बी इन इक्विलिब्रियम, भाई पूरा सिस्टम रुका हुआ है, तो राइट से जितना फोर्स लग रहा होगा उतना ही लेफ्ट से लग रहा है। मतलब थर्मल फोर्स इधर भी एफ लग रहा है, इधर भी एफ लग रहा है, अलग अलग हुआ तो नेट फोर्स आ जाएगा। सिस्टम पूरा क्या करना चाहिए, तो करनी है, आप एक सपोर्ट के बीच में रखी हुई है रॉड, तो दोनों साइड से जो रिएक्शन फोर्स आ रहा है दैट शुड बी सेम। यहाँ तक क्लैरिटी समझ ले बेटा, समझ ले, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब एक चीज समझ में आया कि भाई यार हम यहाँ से जा सकते हैं, काम करते हैं, इधर से भी पूरा थर्मल फोर्स निकालते हैं, और थर्मल फोर्स निकालेंगे तो उसमें एक्स वाला फैक्टर तो आ ही रहा होगा, इधर से भी थर्मल फोर्स का निकालते हैं, दोनों थर्मल फोर्स को इक्वल करेंगे और वहां से हमें एक्स मिल सकता है क्योंकि अननोन से एक्स ही रहेगा। ठीक है, चलिए अभी थर्मल फोर्स निकालने का सोचते हैं। तो हमने क्या नोटिस किया कि ये इनिशियल पार्ट था यहाँ, तो रॉड जो है हमारे पास आइडियली कितना एक्सपांड होना चाह रही थी, इतना, और ये जो एक्सपांशन है ये कौन सा होगा तुम्हारे पास में, दैट इज अल्फा डेल्टा टी, अल्फा 1 डेल्टा टी इंटू एल, बरोबर टेम्परेचर की वजह से इतना एक्सपांड होना चाहिए, और कितना वो एक्सपांड होना उसको अलाउ किया गया, कितना वो एक्सपांड हो पाई एक्स, इतना सपोर्ट ने और दूसरी रॉड ने मिलकर रोक दिया। यस और नो? तो ये जो रोका गया है ये पार्ट तुम्हारा क्या है, डेल्टा एल ऑफ सपोर्ट, क्या है तुम्हारा, डेल्टा एल ऑफ सपोर्ट फॉर वन, फर्स्ट वाले रॉड के लिए, दैट इज योर डेल्टा एल ऑफ सपोर्ट। यस और नो? वो क्या रहा था कि टेम्परेचर की वजह से एक्सपांड होता, वो ज्यादा एक्सपांड हो रहा था, पर दोनों रॉड ने मिलकर, दूसरी रॉड और सपोर्ट ने मिलके जो है इतना एक्स तक उसको अलाउ किया भाई जो पे एक्सपांड हो जाए, इतना फिर उन्होंने रोक दिया। क्लियर? तो अगर मैं आपसे पूछूं डेल्टा एल ऑफ सपोर्ट कितना होगा और फर्स्ट वाले के लिए, तो आप बोलोगे सर अल्फा 1 डेल्टा टी इंटू एल माइनस एक्स, बरोबर है। दूसरी वाली रॉड के साथ तो क्या हुआ देखो, ये इतना एक्सपांड हो रहा है, ये इनिशियल लाइन ये थी, यहाँ से यहाँ तक ये होना चाहिए था अल्फा 2 डेल्टा टी इंटू एल, पर उसके साथ तो बेचारे के साथ क्या हुआ, इसने जो टेम्परेचर की वजह से जो एक्सपांड हो रहा था वो एक्सपांड, प्लस ये एक्स उल्टा क्या किया गया, उसको कंप्रेस और कर दिया। तो टोटल सपोर्ट ने और दूसरी पहली रॉड ने मिलकर कितना उसको रोक दिया है, कितना उसका एक्सपांशन कम किया है, तो कितना लेंथ में डिक्रीमेंट किया है। तो आप बोलोगे कि भाई जो तेरा थर्मल एक्सपांशन था वो तो रोका ही, साथ साथ में तुझे उल्टा एक्स भी कंप्रेस, तो दोनों का लेंथ में चेंज जो है वो मिल चुका है। अब आपको पता है कि दोनों साइड लगने वाला थर्मल फोर्स सेम है, दोनों साइड लगने वाला थर्मल फोर्स कुछ है। अगर थर्मल फोर्स सेम है मतलब फॉर्मूला क्या है थर्मल फोर्स का, यंग्स मॉड्यूलस 1 into delta L of support which is alpha 1 delta L x upon L, या गया थर्मल स्ट्रेस into एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या है यहाँ A, इधर आएगा y2 अल्फा 2 डेल्टा t into L plus x, ये डेल्टा L upon L into एरिया, जो उड़ रहे हैं उनको उड़ाते जाओ और वहां से तुम्हारे को किसका वैल्यू मिल जाएगा, इसका वैल्यू मिलेगा। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब एरिया से एरिया भी कैंसिल होगा, लेंथ से लेंथ भी कैंसिल होगा, फिर इसको जब हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारे को किसका वैल्यू मिल जाएगा, देखिए।
जो सपोर्ट ने रोका है इतना एक्सपांड, वो साइड वाला हो ये सपोर्ट में मिला के इतना रोका उसको एक्सपांड। तो आइडियली टेम्परेचर की वजह से वो अगर फ्री होता तो इतना एक्सपांड होता। जंक्शन यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो तो इतना एक्स उसको अलाउ हुआ सब। ये वाला पार्ट जो है ये सपोर्ट में और इस रोड ने मिलकर जो है वही सपोर्ट में मिलकर जो है नहीं क्या हो गया? तो आया होगा पाँच मुझे बहुत पंचायत है। मैं तेरी बात ससुराल तक पहुँचाता हूँ। मेरा उधर ही है, मैं ससुराल तक बात पहुँचाता हूँ। मिलवा देते हैं, क्या बोलते हैं? सॉरी बोलना होता है भाई भी खत्म, मैथ भी खत्म, केमिस्ट्री मूल भी बची हुई वो भी खत्म होगी। सॉरी की जगह इस वक्त चलिए हो गया। जल्दी ले। इसमें कितना रुका देखो, जो शेड कर रहा हूँ ना वो रुका है। इसमें कितना रुका है, कितना पार्ट जो है ये कितने रोक दिया है हमारे सपोर्ट में। इसमें सपोर्ट ने क्या किया, इसका जो एक्सपांशन था उसको तो रोका ही, साथ में ये रॉड एक्स और कंप्रेस हो गई, तो एक्सपांशन प्लस एक्स मिलकर सपोर्ट ने रोका है इतना। सिंप्लीफाई करेगा तो आज ये कैंसल, ठीक है। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, इसमें बचेगा क्या, इसमें यहाँ पर ये y1x है, इधर क्या है y2x, इसको इधर की तरफ लेके जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो बचेगा अल्फा 1 डेल्टा t इंटू एल इंटू y1, और ये इधर आ जाएगा तो नेगेटिव ऑफ y2 अल्फा 2 डेल्टा t इंटू एल और y1 प्लस 1। चलिए अभी अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, इस केस में इस रॉड का लेंथ है, मान लेते हैं L1, इसका लेंथ है L2
अल्फा 1 है, यंग्स मॉड्यूलस y1 है, अल्फा 2 यंग्स मॉड्यूलस y2 और एरिया A1, इधर क्रॉस सेक्शन एरिया A2। तो ठीक है, कंपोजिट रॉड दिखाई दे रहा है, हमें फाइंड करना है, फाइंड फोर्स ड्यू टू सपोर्ट, जिसको हम चाहे तो क्या बोल सकते हैं, थर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन दी, थर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन दी कंपोजिट रॉड, थर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन दी कंपोजिट। ये जो कंपोजिट रॉड है उसमें सपोर्ट की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स हम लोगों को फाइंड करना है। यहाँ पे क्लैरिटी आई। अब अगेन इसमें भी अगर हम चाहे तो आपने दिमाग लगाया कि यार यहाँ तो हमने थर्मल फोर्स को इक्वल करके काम कर दिया ना, तो कोई दिमाग लगाया सर एक काम करूंगा, मैं सेम तरीके से जाऊंगा, मे बी ये रॉड ज्यादा एक्सपांड कर रही हो, ये कम कर रही हो, अल्फा 1 अल्फा 2 से ग्रेटर है, ये रॉड ज्यादा एक्सपांड कर रही है, ये कम कर रही है, वहां से मुझे x का वैल्यू मिलेगा, किसका वैल्यू मिलेगा, फिर x का वैल्यू ये थर्मल फोर्स के फॉर्मूले में किसी में एक में पुट करूंगा तो फिर मुझे किसका वैल्यू मिल जाएगा, थर्मल फोर्स। ये भी ठीक मेथड है, लेकिन क्या थोड़ा सा लेंथी है, सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है। अभी सोचो ना तुम इसको उठा के तुम यहाँ डालोगे, यहाँ पुट करोगे, देन यू विल गेट द आंसर। एक तरीका क्या है, दूसरा सिंपल तरीका क्या है। अब आप सोचो कि यहाँ हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं जितना जो है रॉड 1 भी टेम्परेचर की वजह से एक्सपांड कर रही है, रॉड 2 भी टेम्परेचर की वजह से एक्सपांड कर रही है, दोनों ने मिलकर टेम्परेचर की वजह से दोनों का टोटल एक्सपांशन आया। पर जितना टोटल एक्सपांशन आया उस पूरे टोटल एक्सपांशन को कहीं ना कहीं सपोर्ट ने नलिफाई किया वापस से, क्योंकि टोटल लेंथ अभी भी L1 प्लस L2 ही है। पहले भी टोटल लेंथ कितनी थी, L1 प्लस L2, अभी भी टोटल लेंथ कितनी है, L1 प्लस L2 ही है। उस L1 प्लस L2 में कोई चेंज नहीं हुआ है, टोटल लेंथ में कोई चेंज नहीं हुआ। तो हमने वही किया कि एक काम करता हूं, टोटल थर्मल एक्सपांशन टोटल टेम्परेचर की वजह से जो थर्मल एक्सपांशन हुआ है दैट शुड बी इक्वल टू, या टोटल चेंज इन लेंथ ड्यू टू द थर्मल टेम्परेचर चेंज हो सकते हैं, टोटल इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, it should be equal to total decrease in length due to support। जितना टेम्परेचर की वजह से लेंथ बढ़ा उतना ही सपोर्ट ने क्या कर दिया, वापस से डिक्रीज कर दिया। तो वापस से टोटल लेंथ अभी भी L1 प्लस L2, इंडिविजुअली मे बी ये x से बड़ा हो या x से कम हुआ हो, लेकिन टोटल लेंथ तो अभी भी L1 प्लस L2 ही है, इज इक्वल टू टोटल डिक्रीज। ड्यू टू सपोर्ट, सर इसे हो क्या जाएगा, बस सीधी सी बात है। यहाँ अगर मैं डेल्टा एल ऑफ ड्यू टू टेम्परेचर लिखता हूँ, डेल्टा एल टोटल ड्यू टू टेम्परेचर लिख रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ टोटल चेंज इन लेंथ ड्यू टू सपोर्ट। तो जब मैं सपोर्ट की बात करूंगा तो सपोर्ट से लग रहा है फोर्स F, अरे हाँ है ना, दोनों साइड लग रहा होगा फोर्स F, और फोर्स F की वजह से जो लेंथ में चेंज होता है उसके लिए हमने स्ट्रेच में तो फॉर्मूला पढ़ा ही था कि भाई हमारे पास में यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है F/A इनटू L बाय डेल्टा L। तो भाई जो सपोर्ट फोर्स की वजह से लेंथ में चेंज हो रहा है डेल्टा L, वो आप कैसे निकाल सकते हो, दैट इज FL/AY से आया ना। तो अभी आप क्या करो, टेम्परेचर की वजह से जो लेंथ में चेंज हो रहा है वो यहाँ लिखिए, दैट इज अल्फा 1 डेल्टा T इनटू L1, इधर आएगा अल्फा 2 into डेल्टा T into L2। ये टोटल चेंज इन लेंथ है ड्यू टू टेम्परेचर, दैट शुड बी इक्वल टू
तो सपोर्ट की वजह से दोनों रॉड में जो लेंथ में चेंज आया वो लिख देते दैट इज F into L1 upon A1 into Y1। दोनों साइड फोर्स जरूर सेम रहेगा, F into L2 upon A2 into Y। थर्मल फोर्स दोनों साइड सेम रहेगा, क्यों रहेगा वो ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया है, क्योंकि अगर मैं पूरे को सिंगल सिस्टम की तरह ट्रीट करता हूँ तो ये पूरा सिस्टम तो रुका हुआ है, भाग नहीं रहा है, तो राइट में जितना फोर्स लगेगा उतना ही इधर जितना थर्मल फोर्स लगेगा उतना ही थर्मल फोर्स इधर भी लगेगा। थर्मल फोर्स दोनों में सेम है, बाकी लेंथ चाहे अलग हो, एरिया अलग हो, मटेरियल अलग हो। F कॉमन निकाल दो और बेस तो इससे क्या आ रहा है आंसर, F इक्वल टू अल्फा 1 डेल्टा T into L1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा T into L2 अपॉन L1 अपॉन A Y1 फिर देखो हाँ जी, हो गया लिख के? नहीं। करते रहो ये करते रहो बड़े हो गया लिख के? चलिए अभी केस नंबर 14 केस नंबर 14 केस नंबर 14 देखिए थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड thermal expansion in liquid thermal expansion in liquid
देखो लिक्विड एंड गैस, in liquid and gas due to temperature change in liquid and gas due to temperature change in liquid and gas due to temperature change liquid and gas due to temperature change only volumetric expansion आता है। भाई लिक्विड और गैस के अंदर कोई लीनियर एक्सपांशन होगा नहीं, एरियल एक्सपांशन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ लेंथ एरिया जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो लिक्विड और गैस में सिर्फ हमेशा होता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन ही होता है, ये चीज मैं जानता हूँ। ठीक है, चलिए थोड़ा बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए गिरा है कंटेनर और इसमें ये लिक्विड इस लेवल तक फिल, ठीक है। अगर हम हीट करते हैं ऑन हीटिंग और जहां पर बोल रहे हैं ओनली लिक्विड विल एक्सपांड, सॉलिड एक्सपांड ही नहीं हो रहा है, सॉलिड एक्सपांड नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या एक्सपांड हो रहा है, लिक्विड। जब सिर्फ लिक्विड एक्सपांड हो रहा है तो हमने देखा अब इस केस में अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, ये रियल लेवल था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एक्सपांशन है दैट इज डेल्टा वी ऑफ रियल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड का एक्चुअली में जो एक्सपांशन हुआ वो यहाँ दिखाई दे रहा है, so that is delta V real expansion of लिक्विड का क्या है हमारा रियल एक्सपांशन। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखिए, यहाँ हो क्या रहा है, हमें कितना एक्सपांशन दिखाई दे रहा है अभी हमें। अब इस केस में हीट करने पर ऑन हीटिंग हीट करने पे हमने क्या नोटिस किया, बोथ लिक्विड एंड सॉलिड एक्सपांड, दोनों एक्सपांड हो रहे हैं, लिक्विड भी एक्सपांड हो रहा है और सॉलिड भी एक्सपांड हो रहा है, बोथ लिक्विड एंड सॉलिड। both liquid and solid both will expand. क्लियर है? Yes, तो हीट करने पर लिक्विड भी एक्सपांड होगा और सॉलिड भी एक्सपांड। और ये हमें दिखाई दे रहा है कि भाई अभी लिक्विड इतना ही एक्सपांड, दैट इज डेल्टा वी ऑफ डेल्टा वी अपरेंट, ये जो हमें दिखाई दे रहा है दैट इज अपरेंट एक्सपांशन ऑफ, इट इज अपरेंट एक्सपांशन ऑफ, क्या है अपरेंट एक्सपांशन ऑफ, एक्चुअली में इतना नहीं है, ये हमें दिखाई दे रहा है, रियल में इतना हुआ था लेकिन हमें लिक्विड इतना ही एक्सपांड हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं लिक्विड इतना ही एक्सपांड हुआ, लेकिन एक्चुअली में तो होता इतना है, हुआ था इधर कंटेनर की भी साइज बढ़ गई है इसलिए हमें इतना नहीं एक्सपांड होते हुए दिखाई दे रहा है, बरोबर है। अब अगर मैं को यहाँ पर ये अपरेंट एक्सपांशन कितना है
वो अगर फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है मुझे? अगर यहाँ पर मुझे तीन तरह के एक्सपेंशन दिख रहे हैं, एक है डेल्टा जी ऑफ रियल, जो एक्चुअली में किसका एक्सपेंशन है, लिक्विड है ना, डेल्टा रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, वो मेरा क्या है, इक्वल टू, आप क्या बोलोगे, गामा ऑफ लिक्विड लिखोगे यहाँ पे, लिक्विड का एक्चुअल एक्सपेंशन जिसको बोलेंगे, इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड का वॉल्यूम है, इनटू क्या हो जाएगा, एंथैल्पी। यस और नो, क्या है हमारे पास में फॉर्मूला? अगर मुझे क्या निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल, उस कंटेनर का, वेसल का एक्सपेंशन निकालना है, किसका निकालना है, वेसल का, कंटेनर का वेसल का एक्सपेंशन निकालना है, वो कितना होगा, गामा और यहाँ पर क्या आएगा, वेसल इनटू एक्चुअल वॉल्यूम इनटू डेल्टा डी, बराबर। और अगर मुझे गामा ऑफ एपरेंट ये निकालना है, डेल्टा वी एपरेंट निकालना है, तो वो कैसे निकाला जाएगा, देखो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर तो गामा किसका ले, तो लिक्विड भी एक्सपांड हो रहा है, वेसल भी एक्सपांड हो रहा है, दोनों की वजह से हमें इतना दिखाई दे रहा है, तो वहाँ हम टर्म यूज करते हैं गामा एपरेंट। क्या यूज करते हैं वहाँ पे हम, डेल्टा वी ऑफ एपरेंट आपको जब भी निकालना हो तो दैट इज गामा एपरेंट इनटू वॉल्यूम इनटू डेल्टा, बराबर है यहाँ तक। और ध्यान देने वाली बात ये है कि ये गामा ऑफ एपरेंट कैसे निकाला जाता है, गामा ऑफ एपरेंट इज इक्वल टू गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ वेसल, गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ वेसल। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, लिख दो फटाफट। अबे क्या बोल रहे चलिए अंकल हो गया। चार्ज यहाँ से गामा, ये डेल्टा वी अपरेंट का वैसे भी लिखा सकते हैं, डेल्टा वी अपरेंट इज इक्वल टू डेल्टा वी रियल, जो एक्सपेंशन हुआ है, माइनस डेल्टा वी ऑफ वेसल कंटेनर। चलिए अब हो गया लिख के, दो मिनट और मैक्सिमम बाकी मालूम करना है।
नेक्स्ट प्रीमियम है बेटा, बोर्ड का मार्क्स भी। उसके प्रैक्टिकल मार्क्स आते हैं ना, उसमें हम लोगों का कंट्रीब्यूशन है। वो तो अच्छा हरकतों के हिसाब से है ना बेटा, वो कंट्रीब्यूशन हरकतों के हिसाब से कि आपकी कैसी हरकतें हैं, कितना परेशान किया गया है, तो उसमें आप कुछ तो बोलेंगे ना, निर्मला इन बच्चों का ध्यान रखो, इनका देख लेना, उल्टा भी बोल सकते हैं, इनका मत देख लें बस। और फिर जब उन्होंने नहीं देखा तो फिर और सारा पास होने में वही है, प्रैक्टिकल में अगर 25 नंबर में मिल जाए 30 में से तो फिर 10-15 मार्क्स खिलाने देंगे। अगर सिर्फ 10 ही मिले तो फिर कोई अगले साल डिस्काउंट दे देंगे, प्रतिशत को 15% एटलीस्ट डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। ये प्रभात द्वारा वीडियो भी आ गया, बस क्लास में ना